हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो हम देखेंगे कि मंडे के दिन हम निफ्टी में इंट्राडे लेवल पे कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हमने 5 मिनट के स्केल पे निफ्टी का चार्ट डिस्प्ले किया है। So in this analysis, we consider the three stages. One is a trend analysis, second one is the level analysis, and third one is the opening. In the opening, we will consider the three criteria. First one is a gap up opening, flat opening, and the last one is a gap down opening. So first we will move with the trend analysis. In the trend analysis, हम देख सकते हैं लास्ट थ्री डेज से निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, डे वन, डे टू एंड डे थ्री। जो 23,650 ये लेवल हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली इधर से रेजिस्टेंस ले रहा है। और सिमिलरली इन द 23,400 से 23,425 ये एक रेंज का एरिया है। यहाँ पे हम देख सके निफ्टी कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से। सो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड एनालिसिस, वी कंसिडर एज अ कि निफ्टी अभी एक रेंज बाउंड मार्केट में है। सो उसके पहले हम देख सकते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस हम जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में ट्रेड हो रहा था बिफोर द 19th जून, बिकॉज एवरी स्विंग लो इट इज अ रिस्पेक्टेड। हमें कहाँ पे भी ये स्विंग लो ब्रीच होते हुए देखने को नहीं मिला था, बट जो रेजिस्टेंस लेवल था एवरी टाइम इट इज ब्रीच। सो बिफोर 19 जून वी कंसिडर एज इट इज अप ट्रेंड। नाउ इट इज इन द पॉज कंडीशन बिकॉज इट इज ट्रेडेड इन द रेंज, इनसाइड द रेंज। सो अभी के लिए हम इट इज नॉट क्लियर कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा अपसाइड और इट इज ट्रेंड रिवर्सल साइन। सो अभी के लिए हम कंसिडर करेंगे कि निफ्टी इट इज इन द रेंज बाउंड कंडीशन। तो रेंज बाउंड कंडीशन जब होता है दैट सिनेरियो हम क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड करेंगे और बोथ साइड मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बोथ साइड एक सिमिलर वेटेज देंगे। सो ये रहेगा हमारे लिए trend analysis. It is in the range bound. So now we move to the level analysis. In the level analysis we can clearly see that कि Nifty is traded between the 23,675 से 23,650 level. तो ये एक resistance level है। because why it is a resistance level, you can clearly see कि यहाँ से continuously एक selling pressure आता है। निफ्टी यहाँ पे पहुंचता है 23,650 675 के बीच और यहाँ से फिर से सेलिंग आता है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है हमारे लिए, दिस इज अ इम्पोर्टेंट लेवल। एंड सिमिलरली इन द डाउन साइड 23,453 ये से 23,425 या 23,400, ये तीन जो एरियाज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्ट एज अ सपोर्ट। यहाँ पे निफ्टी आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हमने भी यहाँ ये केस में भी हमें सिमिलर यही सिनेरियो देखने को मिला है। सिमिलरली फ्राइडे के दिन भी हमने देखा 23,425 से निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया है, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है। सिमिलरली एक नीचे की साइड भी सपोर्ट है 23,350 से 23,325 जो हमें चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है पीछे की तरफ। सो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर लेवल इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ क्रिटिकल लेवल। इट इज अ 23 जस्ट अ मिनट 23,575 23,575 लेवल। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज एसआर फ्लिप लेवल। यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन है, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आया, जो थर्सडे का क्लोजिंग एरिया था, क्लोजिंग लेवल थी। उसके बाद हम क्लियरली देख सकते हैं ये 23,575 के पास मार्केट जहां से निफ्टी रिबाउंड करके ऊपर की तरफ गया, फिर से हमने सेलिंग देखने को मिला सेकंड हाफ में ऑन फ्राइडे। सिमिलरली उसी टाइम हमें क्लोजिंग के टाइम भी यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, विच दो बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है 23,575 के लेवल से। तो ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट हुए, इस सेलिंग प्रेशर इस लेवल्स पे हमने क्लियरली नोटिस कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे मंडे के दिन। सो हम देखेंगे कि ओपनिंग क्राइटेरिया इन द ओपनिंग एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट का कल गैप अप होगा तो मैं ऐसा करूंगा, गैप डाउन होगा तो ऐसा करूंगा, या फ्लैट ओपन होगा तो आई विल डू एनी अदर स्ट्रेटेजी। वी विल गो विद द ऑल थ्री कंडीशंस। तो हम रेडी रहेंगे तीनों कंडीशन के लिए। इन केस मार्केट मंडे के दिन एक गैप अप होता है और 43,600 के लेवल के आसपास इधर ट्रेड करने लगता है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 43,575 पे जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, यहाँ के जो सेलर्स है ये ट्रैप हो सकते हैं इनकेस यहाँ ओपन होता है। और ऊपर भी अनदर सेलर का एक लेवल है, इट इज 23,675 से 23,700। 23,700 इज अ स्ट्राइक लेवल। तो ये रेंज के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करता है इन द फर्स्ट हाफ, इन द मंडे गैप अप होने के बाद। तो
जो सेलर्स है ये दोनों लेवल के ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने के लिए। सो इस उस सिनेरियो में सेकंड हाफ में मार्केट नीचे की तरफ पुश होता है, 23,600 के नीचे ट्रेड करता है 1 घंटे से ज्यादा, तो उस टाइम हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट फिर से एक रेंज बाउंड कंडीशन में क्लोजिंग देगा। देयर इज नो बिग डील कि हमें वहां पे कोई ट्रेड मिलेगा। सो मंडे के दिन गैप अप इज नॉट गुड फॉर अस इन केस एक वो नीचे के साइड स्लाइड होता है तो। बट इन केस ये गैप अप होके यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है और ऊपर की तरफ निकलने लगता है, उस केस में बायर को इधर एक्यूमुलेट होना जरूरी है 23,600 से 23,650 के रेंज के अंदर। और इस सिनेरियो में ये दो लेवल सेलिंग के जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये दोनों सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे इस रेंज में। और जैसे कि ऊपर की तरफ निकलता है 23,650 के ऊपर, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और उसके बाद निफ्टी अगेन न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट करेगा। और इस सिनेरियो में हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। बट ऊपर की लेवल हमारे लिए अभी देर इज नो रेजिस्टेंस, बिकॉज ये अभी लाइफ टाइम हाई के लिए जाएगा निफ्टी ऊपर की तरफ। तो इस केस में हम जो रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे इट इज स्ट्राइक लेवल, बिकॉज इसके पहले कोई रेजिस्टेंस मिलेगा ही नहीं हमें। तो जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो हमारे लिए लाइफ टाइम हाई के ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो 73,700 के ऊपर निकलने के बाद हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे ओनली फॉर द कंजर्वेटिव ट्रेडर। बट इफ यू आर एग्रेसिव, तो जो ये रेंज है 23,650 के ऊपर ही निकलता है, तो हम बाई साइड के लिए डेफिनेटली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अनदर जो टारगेट रह सकता है उसके ऊपर 70,750 और उसके बाद 70,800। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें अपकमिंग डेज में मंडे और मे बी ट्यूसडे देखने को मिल सकता है, बिकॉज लास्ट कंटिन्यूसली 3 डेज से निफ्टी ट्रेडिंग इन द रेंज बाउंड, टाइटली रेंज बाउंड कंडीशन। सो डेफिनेटली अपसाइड और डाउन साइड ये हम देखेंगे मार्केट ओपन होने के बाद और ओपनिंग कंडीशन के ऊपर कि कहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू होता है अपसाइड और ट्रेड रिवर्सल होता है डाउन साइड। सो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें अपकमिंग ये जो वीक आएगा उसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये हो गया हमारा गैप अप का कंडीशन। और इनकेस एक फ्लैट ओपनिंग करता है निफ्टी मंडे के दिन और इधर ही ट्रेड करता है, तो इट इज not good for the option buyer, it is a good for the option seller, because the upside range it is a 23,675, उसके ऊपर निकलता है तो ही हमें अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। डेफिनेटली हियर इज आल्सो 23,570 ऊपर निकलता है तो हमें एक छोटा ट्रेड मिलेगा, बट हमें देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स वहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है या नहीं। बट सिमिलरली इनकेस ये नीचे की साइड स्लाइड होता है 23,425 को ब्रेक डाउन करता है, तो इसके नीचे भी हमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा, बट क्वांटिटी हम डेफिनेटली बहुत कम रखेंगे 25%, बिकॉज साइडवेज से अब ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस यहाँ दिख सकता है। बिकॉज अभी तो हम बोल सकते हैं अप ट्रेंड विद कंसोलिडेशन फेज में मार्केट, हमें हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें क्वांटिटी बहुत ही कम रखना है इस केस में। बट दिस इज ऑल्सो रिस्की ट्रेडर, तो ये भी हमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। सो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि हम ट्रेड इग्नोर करेंगे इनकेस फ्लैट ओपन होता है। तो इस सिनेरियो में जो ऑप्शन सेलर रहेंगे उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा 23,500 इज अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल। तो इसके आसपास हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल शॉर्ट करेंगे और इंट्राडे लेवल में देखेंगे बोथ साइड हम एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमें ऑप्शन सेलिंग से जो प्रीमियम कलेक्ट होगा उससे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वैसे देखें तो जो ऑप्शन सेलर रहेंगे लास्ट 3 डेज से जो 23,500 का जिन्होंने ऑन वेनसडे 19 जून को ऑप्शन शॉर्ट किया होगा पुट और कॉल, तो बोथ आर इन द गुड प्रॉफिट ऑन द पोजिशनल बेसिस, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली होवर कर रहा है ऊपर नीचे बिटवीन द 23,500 के लेवल के आसपास। सो हम देखेंगे नाउ इट इज लास्ट कंडीशन इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा गैप डाउन डायरेक्टली ओपन होता है द सपोर्ट लेवल, इट इज 23,350 के लेवल के आसपास। तो गैप डाउन ओपन होते ही हमें डेफिनेटली एक चीज देखना कि जो फर्स्ट कैंडल बनेगा एक इनकेस हैमर बनता है तो ये हैमर एक्टिवेट होता है। जैसे ये हैमर के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट इज ऑल्सो फॉर द रिस्की ट्रेडर, बिकॉज एक गैप डाउन ओपन होने के बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हिट करेगा जो सैटरडे के लिए फ्राइडे के दिन एक एक्ट एज सपोर्ट, तो उधर से हमें देखना पड़ेगा या इस लेवल पे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं या सेलर एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देगा। और बायर एक्यूमुलेट होते हैं तो ये फिर से एक ये रेंज के अंदर ट्रैप हो सकता है निफ्टी। तो हमें देखना पड़ेगा
कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स इस लेवल पे गैप डाउन होने के बाद 23,425 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की साइड जाता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बट इसके लिए या इस लेवल पे हमें एक स्ट्रॉन्ग साइन दिखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक दिखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिखना चाहिए निगेटिव साइड का। that only that condition we will go for the short. Okay, and in case गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इसी रेंज के आसपास विदाउट फॉर्मिंग एनी पॉजिटिव साइड कैंडल, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट करता है, तो हमें सेकंड हाफ में देखना चाहिए कि इसके नीचे निकलता है 23,350, तो हमें डेफिनेटली एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है 23,350 के नीचे, और उसके बाद जो सपोर्ट आएगा 23,250 तक हमें एक टारगेट रखना है, बिकॉज ये डाउन साइड के लिए स्लाइड करेगा। बट इस केस में हमें क्वांटिटी डेफिनेटली कम रखना है, बिकॉज हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में पॉज आया है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन रहेगा, तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल के साइन में बहुत बार एक ट्रैप सिनारियो आता है, तो इसके लिए ट्रेंड के अगेंस्ट जब ट्रेड करेंगे तो हमें क्वांटिटी डेफिनेटली कम रखना है, 50% भी रख सकते हैं ये सिनारियो में। और सिमिलरली इन केस यहाँ पे कंटिन्यूसली एक फर्स्ट हाफ साइडवेज क्रिएट करता है, एक रेंज बाउंड क्रिएट करता है और उसके बाद ऊपर के साइड निकलता है, तो ये कंडीशन में जो ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स जिन्होंने 23,425 के आसपास जो शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट किया होगा सेलर्स ने, वो ट्रैप हो जाएंगे, तो उसके ऊपर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, बट दिस शॉर्ट कवरिंग इज नॉट बिग बिकॉज अगेन 23,500 इज अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल, तो इस लेवल के आसपास आके भी अगेन इट स्टार्ट मूविंग एज अ साइडवेज मार्केट। सो ये सिनारो में भी हमें बहुत ही छोटा ट्रेड मिलेगा, तो ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क रिवार्ड यहाँ पे कौन सा कैंडल मिलता है, उसके बेसिस पे हम कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहेगा 1:2 रहेगा, तो दैट ओनली दैट कंडीशन वी विल इनिशिएट द ट्रेड। So this is our analysis. So that's it for now. Thank you for watching this video.